हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंटल एलाइट्स में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी हमारे अतीत क्लास 6th हिस्ट्री का चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसके 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं लेक्चर को शुरू। फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो अब हम देखेंगे उनका गैदरर से ग्रोअर बनने तक का सफ़र कैसा रहा होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि वे गैदरिंग और हंटिंग किया करते थे और गैदरिंग और हंटिंग के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था और ताकि वे अपने सोर्सेज को ढूंढ सके। और गैदरिंग और हंटिंग के लिए वे टूल्स का यूज़ करते थे। वे टूल्स स्टोन और बोन्स के बने होते थे और उनको बनाने के लिए वे 2 टेक्निक का यूज़ करते थे, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक और प्रेशर टेक्निक। स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक में हमने देखा कि एक पत्थर से ही दूसरे पत्थर को बनाया जाता था और प्रेशर टेक्निक में हम देखेंगे एक पत्थर को हार्ड सरफेस पर रखकर उससे हैमर से बीट किया जाता था। तो और हमने देखा कि वे अक्सर ऐसी जगह जाते थे जहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा हो। और हमने देखा कि कैसे उन्होंने फायर की डिस्कवरी की और उस फायर का यूज़ उन्होंने एज ए लाइट सोर्स या फिर खाना बनाने के लिए किया होगा। तो हमने ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में हमने कवर कर ली थी और हम आज देखेंगे फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हाँ, वो कैसे गैदरर से फिर उन्होंने ग्रोइंग करना सीखा। तकरीबन 12,000 साल पहले की बात है। क्लाइमेट में चेंज हुआ था। क्लाइमेट में इस तरीके से चेंज हुआ था जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर क्लाइमेट पर ऐसा देखने को मिला कि क्लाइमेट वार्म होते गए और यह क्लाइमेट सूटेबल बनते गए। ग्रासलैंड भी डेवलप होने लग गए थे और यही ग्रासलैंड आगे फार्मिंग तक जाते हैं। फार्मिंग तक जाने के लिए पहले इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ा होगा कि क्रॉप का कौन सा पार्ट एडिबल हो, किस पार्ट का यूज़ हम एज ए क्रॉप कर सकते हैं। फिर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके फार्मिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया होगा। फार्मिंग एक्टिविटीज़ जिस एक्टिविटीज़ तक आज हम पहुँचे हैं मॉडर्न डेज़ में 2021 में, इस एक्टिविटीज़ में पहुँचने तक ह्यूमन लाइफ को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा है। अगर हम मेंशन करें कि क्या फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमें करनी होती है, एक क्रॉप को सोविंग से लेकर बीज को बोने से लेकर उसको काटने तक, तो हम देखेंगे कि पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है। फिर कौन सा क्रॉप वहाँ सो करना है, कौन सा सीड को बोना है, यह डिसाइड किया जाता है। सीड बोने के बाद सीड ब्रेक होते हैं। सीड ब्रेक होने के बाद कुछ इंटरकल्चर ऑपरेशन करने पड़ते हैं। वहाँ पर आपको पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है। एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड में यह सीड फिर प्लांट में ग्रो होते हैं। प्लांट में ग्रो होने के बाद इनके राइप होने तक इनका वेट करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों तक हम आज पहुँचे हैं। मॉडर्न डेज़ में ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए पहले बुल्स का यूज़ किया जाता था, वो अब बंद हो चुका है जब से फार्म मैकेनाइजेशन हुआ है इंडिया में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर हम ग्रासलैंड देख रहे हैं। 12,000 साल पहले क्लाइमेट में कैसे चेंज आए थे। क्लाइमेट वार्म होता गया, एक सूटेबल क्लाइमेट बनता गया, ग्रासलैंड बनते गए और अच्छे से डेवलप होते गए। और एनिमल्स को भी ट्रेंड करना इन्होंने शुरू किया होगा। एनिमल से इन्हें क्या मिलता था? एनिमल से इन्हें मिल्क मिलता था, एनिमल स्किन मिलती थी। एनिमल को रेयर करने में इन्हें वो डेंजर नहीं था जो इन्हें हंटिंग में था। इस तरीके की चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं अब शुरू। द न्यू स्टोन एज स्टार्टेड ए न्यू era in history. After leading a nomadic life for many years, men around 10,000 years ago began to lead a settled life, the beginning of food produce. As climate of the world changed, men observed several things areas where edible plants were found, how seeds broke off stalks fell on the ground, how new plants sprouted from them. Men began looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and seeds could ripen. तो नए पत्थर युग ने इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। कई वर्षों के लिए खाना बदोश जीवन, नोमैडिक लाइफ जीवन व्यतीत करने के बाद लगभग 10,000 साल पहले आदमी ने एक व्यवस्थित जीवन जीना शुरू कर दिया था। खाद्य उत्पादन की शुरुआत कैसे हुई? जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 साल पहले दुनिया में जलवायु में क्लाइमेट का
जो चेंज आया उसमें ग्रासलैंड डेवलप हुए। तो मनुष्य ने कई चीज़ें देखी जिन क्षेत्रों में खाद्य पौधे पाए गए, बीज कैसे ब्रेक हुए, ज़मीन पर बीज गिरे होंगे और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा और उनसे नए पौधे कैसे उग गए। ये सब चीज़ें जो है उन्होंने देखी होगी। मनुष्य पौधों की देखरेख और पक्षियों और जानवरों से उनकी रक्षा करने लगा होगा ताकि वे बढ़ सकें और बीज पक सके। तो सही ये सब चीज़ें, इससे हमें ये पता चलता है कि फिर मनुष्य ऑब्ज़र्व करने लग गया होगा, उन्हें पता चल गया होगा कि ये जो बीज है ये आगे चल के पौधे कैसे बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उगाई जाने वाली पहली फसलें अनाज और जौ थी। इस तरह सिकल पुरुषों के उपयोग से खाद्य उत्पादक या किसान बन गए। कृषि ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। तो एग्रीकल्चर ने मनुष्य का पूरी तरह से जीवन बदल दिया था। उन्हें हंटर गैदरर से एक ग्रोअर बना दिया था। उन्होंने एक व्यवस्थित जीवन जीना शुरू कर दिया था। द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी ग्रोन वर सीरियल एंड बार्ले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सीरियल एंड बार्ले जो फर्स्ट क्रॉप थी जो उनके द्वारा पहले शो करी गई थी। दिस इज हाउ बाय द यूज ऑफ सिकल मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर और फार्मर्स। एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ मैन। दे स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ। तो उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया था। एज हर्डर्स, लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया। मनुष्य कुत्ते, घोड़ा, सुअर, बकरी, गधा, भेड़ आदि जानवरों को पालने लगे थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज डॉग। जो सबसे पहले एनिमल टेम्ड किया गया था वो डॉग था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने एनिमल्स को यूज़ में लाना सीखा। उन्होंने एनिमल से सामान ढलवाया तथा दूध, मांस वगैरह प्राप्त किया। लोगों ने इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमले से भी बचाया। अब देखिए इन्हें ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि किस जानवर से इनको खतरा है और इन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। पहले किसान और चरवाहे। तो बुरजोहम, दोजली, हांदिंग, कोल्डी हवा, मेहरगढ़ और कई और स्थलों से आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा प्रारंभिक किसानों और चरवाहों के साक्ष्य पाए गए हैं। ऐसी साइटों से जले हुए अनाज के अवशेष बरामद किए गए हैं और विभिन्न जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इन हड्डियों के सैंपल से हमें यह पता लगा सकते हैं कि किस जानवरों की रही होगी। आगे चलते हैं। उपकरणों की खोज, फाइंडिंग ऑफ टूल्स। कई स्थलों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई पुरापाषाण उपकरणों से भिन्न हैं और इसलिए उन्हें नवपाषाण कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कई साइटों पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के टूल्स मिले हैं। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि न्यूलिथिक जो टूल्स थे वो पेलियोलिथिक टूल से बिल्कुल डिफरेंट थे। इनमें से ऐसे उपकरण भी शामिल है जिन्हें बारी काटने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे अनाज और पौधों के लिए वे अलग टूल का यूज़ करते थे और हंटिंग के लिए ये अलग टूल का यूज़ करते थे। इसलिए और ये मोटार और पेशल का भी यूज़ करते थे। Humans as inventors of wheel. The revolution in early man's life came with the invention of wheel. Wheel transformed man's life. Traveling and carrying heavy object from one place to another place became faster. तो इसमें व्हील की डिस्कवरी के बारे में बताया है, व्हील का आविष्कार के बारे में बताया है। देखिए प्रारंभिक जीवन में क्रांति जो आई थी वो व्हील के आविष्कार के बाद ही आई होगी। व्हील ने मनुष्य की लाइफ चेंज करने में पूरा योगदान दिया है। तो इन्होंने व्हील का यूज़ भारी वस्तुओं को, हैवी ऑब्जेक्ट को कैरी करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया होगा। आगे देखते हैं। मनुष्य ने मिट्टी के बर्तनों को हाथ से आकार देना और आग में सेंकना सीखा। तो ये बात तो साफ है कि व्हील के आ जाने के बाद ही इन्होंने मिट्टी के बर्तनों को बनाना शुरू किया होगा। पॉटरी का विवरण, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कैसे हुआ। पहिया ने उन्हें विभिन्न आकृतियों और आकारों के बर्तन बनाने में मदद की। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं तो जिन्हें कुछ समय सजाया गया था और चीज़ों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया गया था। तो जो मिट्टी के बर्तन थे वो काफ़ी सारे चीज़ों के लिए यूज़ में लाए। वे अपने अनाज उसमें रखते थे, कंटेनर बनाते थे। तो ये भी काफ़ी जगह से एविडेंस प्राप्त हुए हैं। यह खाना पकाने के लिए बर्तन का उपयोग करने की शुरुआत थी। विशेष रूप से चावल, गेहूं और दाल जैसे अनाज की अब आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी के बर्तनों का यूज़ खाना पकाने के लिए तथा अनाज को रखने के लिए करते थे। हम किसानों और चरवाहों के बारे में कैसे जानते हैं? पुरातत्वविदों ने शुरुआती किसानों के जीवन के कई निशान पाए हैं। किसानों और चरवाहों के निशान मिट्टी के बर्तनों, गड्ढों वाले घरों, औजारों, चित्रों और दैनिक जीवन के माध्यम से उपलब्ध थे। भारत के पूर्वोत्तर भागों में मेहरगढ़, बुरजोहम आदि में निशान पाए गए थे।
हाउ डू वी नो अबाउट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो ये वही सब बातें हैं जो यहाँ इंग्लिश में लिखी गई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी ट्रेसेस ऑफ लाइफ ऑफ अर्ली फार्मर। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ट्रेसेस मिले हैं जिसके आधार पर अर्ली फार्मर और हर्डर के बारे में हम जान पाए हैं। ट्रेसेस ऑफ फार्मर एंड हर्डर वर अवेलेबल थ्रू ट्रेसेस ऑफ पोट्री, पिट हाउसेज, टूल्स, पेंटिंग एंड डेली लाइफ। ट्रेसेस वर फाउंड इन मेहरगढ़, बुरजोहम एट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। तो कुछ ट्रेसेस मिले हैं मेहरगढ़, बुरजोहम में, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। चैल्कोलिथिक आयु, यह लगभग 6000 साल पहले था। आदमी ने तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तांबे के उपकरण पत्थर की तुलना में बेहतर थे। इसे कॉपर पाषाण युग भी कहा जाता है। इसने पत्थरों के उपयोग से लेकर धातुओं तक एक महत्वपूर्ण संक्रमण को चिन्हित किया। तो बात करते हैं चैल्कोलिथिक एज। इट वॉज अराउंड 6000 ईयर्स बैक दैट मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर। 6000 साल पहले इंसानों ने यहाँ पर कॉपर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए, जाहिर सी बात है, कॉपर के टूल बेहतर थे स्टोन के टूल से और ज़्यादा समय तक टिकते भी होंगे। इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती होगी। एक बार इनके बनाने की प्रक्रिया भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं रही होगी। ये वेट में भी काफ़ी हल्के रहे होंगे। इट मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम यूज़ ऑफ स्टोन टू मेटल्स। ये एक फेस हमें यह बताता है कि किस तरह से स्टोन से कॉपर तक इंसान पहुँचे होंगे। आगे देखते हैं उत्तर पश्चिम मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली ज्ञात सभ्यता मेहरगढ़ में थी। तो वी कैन से दैट जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली नॉन सिविलाइजेशन थी वो मेहरगढ़ में थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। यहाँ एनिमल का डोमेस्टिकेशन यहीं पे सबसे पहले शुरू किया था और इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व पहले की गई थी। मेहरगढ़ वॉज द अर्लीस्ट प्लेस वी नो अबाउट। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ महिलाओं और पुरुषों ने इस क्षेत्र में पहली बार जौ और गेहूँ उगाना सीखा था। तो ये वो जगह है जहाँ पर लोगों ने फूड को ग्रो करना सीखा, पार्टिकुलरली व्हीट और बार्ले को। और यहाँ शीप और गोट की रेयरिंग भी फर्स्ट टाइम की गई थी। ये उन शुरुआती गाँव में से एक है जिसके बारे में हम जानते हैं। जानवरों के चरने के दाने और हड्डियां यहाँ पाई गई है। इस साइट से वर्गाकार और आयताकार घरों का अवशेष खोजे गए हैं। प्रत्येक घर में 4 या अधिक डिब्बे होते थे, जिनमें से कुछ का उपयोग भंडारण के लिए किया गया होगा। मेहरगढ़ में कई दफन स्थान मिले हैं। मृत व्यक्ति को बकरियों के साथ दफनाया गया था, जो संभवतः अगली दुनिया में भोजन के रूप में सेवन करने के लिए थे। Charred grains and bones of animals were found here. Remains of square and rectangular houses have been discovered from this site. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. At Mehergarh, several burial sites have been found. The dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. तो यहाँ पर वर्गाकार और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो मेहरगढ़ में ऐसे स्थान देखने को मिले हैं जिन्हें हम कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। मृत व्यक्तियों को बकरियों के साथ दफनाया जाता था। द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोड्स। तो उन लोगों का ऐसा बिलीफ रहा होगा कि इस बकरी का यूज़ कर सके अपनी सेवा के लिए अपने आने वाली फ्यूचर में। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट, शुरुआती बस्तियों के साक्ष्य मणिपुर, त्रिपुरा, गारो हिल्स में पाए गए। तो जो शुरुआती जो साक्ष्य थे वो हमें मणिपुर, त्रिपुरा और गारो हिल्स से प्राप्त हुए हैं। असम में एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल दाऊद जली हेडिंग था। यहाँ पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, मिट्टी के पात्र और रसोई के सामान मिले। जेडाइट, एक पत्थर जो चीन से लाया गया हो सकता है, ये वह भी पाए गए हैं। जीवाश्म की लकड़ी से बने औजार और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पाए गए हैं। एविडेंस ऑफ अर्ली सेटलमेंट वर फाउंड इन मणिपुर, त्रिपुरा, गारो हिल्स। तो वी कैन से दैट जो अर्लियर एविडेंस थे जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हमें मणिपुर, त्रिपुरा और गारो हिल्स से प्राप्त हुए हैं। वन इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट इन असम वाज दाऊजली हेडिंग। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक न्यूलिथिक साइट है वो हमें असम के दाऊजली हेडिंग से मिली है। ट्रेसेस ऑफ पॉलिस्टोन टूल्स, सेरामिक्स एंड किचन आइटम वर फाउंडेड। तो पॉलिस्टोन टूल्स, सेरामिक्स और किचन आइटम की जो ट्रेसेस है वो भी हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं। जेडाइट जो एक पत्थर है, इससे हमें यह पता चला है कि ये पत्थर भी चीन से लाया होगा। स्टोन दैट मे हैव बीन ब्राउड फ्रॉम चाइना ऑल्सो बीन फाउंड। टूल्स मेड ऑफ फॉसिल फूड, एंशेंट वुड दैट वॉज हार्डन इनटू स्टोन एंड पोट्री हैव ऑल्सो बीन फाउंड हेयर। तो हमें काफ़ी सारे एविडेंस मिले हैं कि जो पॉटरीज है और जो जो टूल्स थे वो सब जो है वो भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। चलिए करते हैं वीडियो को एंड। आज हमने पढ़ा एनसीईआरटी हमारे अतीत क्लास 6
हिस्ट्री का चैप्टर 3। तो हम 2 चैप्टर जो है वो पहले कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो करते हैं वीडियो को एंड, और ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।